तीन चीजें जो है ना बड़ी अहम होती हैं। एक है कंटेंट, एक है टाइमिंग और तीसरी है ऑडियंस। देखिए सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आजकल जो है वो कासम अली शाह साहब जो है वो बड़ी तनकीद की जद में है, यानी कि पीटीआई जो फॉलोअर्स हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने खान साहब के अगेंस्ट ये क्यों बात की। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में कोई रेस्टोरेंट है तो उन्हें क्या फायदा होता है, वो पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से या बांग्लादेश से अपने पेज एडमिन ले लेते हैं। इसके बाद मुझे तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सर कंटेंट क्रिएटर कैसे काम कर सकते हैं सोशल मीडिया पेज पर जैसे पेज एडमिन बन के। तो डेफिनेटली भाई कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं ये डिफरेंट जो पेजेस होते हैं, लाइक मैंने खुद भी कंटेंट एक क्रिएटर जो हमारी बहन है वो काम इसके ऊपर कर रही हैं। इसके अलावा जितने भी आपको जिनके फैन फॉलोइंग लाखों में या करोड़ों में होती है ना, उन्होंने पेज एडमिन हायर किए होते हैं जिन्होंने कंटेंट, यानी कि अगर सपोज मैं स्किल्स और बिजनेस की बात करता हूं तो मैंने कंटेंट क्रिएटर को क्या कहना है, पेज एडमिन को क्या कहना है कि आप इस टॉपिक के ऊपर, स्किल्स के ऊपर बात करें, आप जो है वो बिजनेस के आइडियाज की बात करें तो इसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करें। तो इस तरह की बड़ी अच्छी जॉब आपको मिल जाती है। आगे चल के इंशाल्लाह ताला जब हम लोग ने फ्रीलांसिंग के ऊपर वर्क करना है, अपवर्क के ऊपर वर्क करना है, फाइवर के ऊपर वर्क करना है, तो आपको अगर ये सारी चीजें 2 माह का ये कोर्स किया होगा तो आप किसी के पेज एडमिन भी बन सकते हैं और उससे आपको अच्छी खासी जो है वो अर्निंग हो सकती है। सपोज ऑस्ट्रेलिया में एक रेस्टोरेंट है, डेफिनेटली उन्हें जरूरत है। पाकिस्तान में हर रेस्टोरेंट का, हर स्कूल का, हर कॉलेज का, हर फैक्ट्री का अपना एक पेज होता है, अपना एक चैनल बनाया होता है। चैनल ना भी हो तो पेज मस्ट होता है, तो उसका कोई ना कोई तो एडमिन होता है, उसको सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल कर रहा होता है, किसी ने क्वेश्चन किया तो उसको रिप्लाई तो करना होता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में कोई रेस्टोरेंट है तो उन्हें क्या फायदा होता है, वो पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से या बांग्लादेश से अपने पेज एडमिन ले लेते हैं, उन्हें राइट्स दे देते हैं और उसके बाद आपने प्रॉपर उस पेज को डील करना होता है। यही आपकी जॉब होती है। ये 2 माह के बाद ये इंशाल्लाह ताला आपके अंदर काबिलियत पैदा हो जाएगी। इसके अलावा जब आप अपने पेज पे या यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर बन जाते हैं, तो आपको डिफरेंट ऑफर्स आनी शुरू हो जाती हैं। मसलन डिफरेंट ब्रांड से स्पॉन्सर पोस्ट, यानी कि आप अपने पेज पे या यूट्यूब चैनल पे जब कोई वीडियो बनाते हैं तो अपनी वीडियो में उस ब्रांड को डिस्कस कर लें या अपने पेज पे एक पोस्ट लगा दें, इसके बदले में वो आपको अच्छे खासी पे करेंगे। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग इन्वेस्टर नहीं करनी है, आपने जस्ट उसकी प्रमोशन करनी है, उसकी प्रोडक्ट की, उसकी सर्विसेज की, इसके बदले में आपको अच्छी खासी कमीशन मिलेगी। इसके अलावा ब्रांड डील्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की जो ब्रांड्स हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, जैसे अली जफर है, हुमायूं सईद है, तो वो सालाना उनके कॉन्टैक्ट होते हैं। तो इसी तरीके से जब इंशाल्लाह ताला आप भी एक ब्रांड होंगे तो आपको भी डिफरेंट कंपनी जो है वो कॉन्टैक्ट देंगी और इसके बदले में आप अच्छी खासी कमीशन या पैसे जो है वो चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मर्चेंडाइजिंग है कि जब आपकी रीच ज्यादा होती है, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, लोग आपके कंटेंट को पसंद कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपनी वीडियो के जरिए सेल कर सकते हैं। मतलब आपने अक्सर देखा होगा कंटेंट क्रिएटर को मोबाइल सेल कर रहे होते हैं, मग सेल कर रहे होते हैं, टी शर्ट सेल कर रहे होते हैं, शूज सेल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें एडवर्टीजमेंट के ज़मन में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग पहले ही सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, यानी कि जिनका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है या फेसबुक पेज है, तो उनकी रीच ज्यादा नहीं हो रही, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों यहां पे मैं फिर दोबारा ये कहना चाहूंगा कि आपने लेक्चर मेरा नहीं सुना। तो मैंने अपने लेक्चर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि 3 चीजें जो है ना बड़ी अहम होती हैं। एक है कंटेंट, एक है टाइमिंग और तीसरी है ऑडियंस। देखिए सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आजकल जो है वो कासम अली शाह साहब जो है वो बड़ी तनकीद की जद में है, यानी कि पीटीआई जो फॉलोअर्स हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने खान साहब के अगेंस्ट ये क्यों बात की। अब देखिए आजकल ये टॉपिक है, अगर मैं सपोज इस टॉपिक के ऊपर उनके हक में या उनके अगेंस्ट वीडियो बनाता हूं, यानी कि टाइमिंग भी अच्छी है, कंटेंट भी अच्छा है और पीछे ऑडियंस भी मौजूद है, अगर मैं ये ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बना देता हूं तो डेफिनेटली मुझे शेयरिंग मिलेगी। तो इसलिए ये 3 चीजें इंतहाई अहम होती हैं। इसके अलावा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं सुने तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन लेक्चर्स को जरूर सुने कि फेसबुक के पहले जब हम वीडियोस बनाते हैं तो पहले 3 सेकंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हमें इस तरीके से वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। आपका हालचाल पूछ के और सुनाएं, ठीक है, घर वाले ठीक हैं, फैमिली ठीक है, नहीं भाई, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। आपने जो है ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी, को 500 से ज्यादा चैनल हैं, कोई आपको क्यों देखेगा? अगर पहले 3 सेकंड इंपॉर्टेंट होंगे तो आप नेक्स्ट पर्सन की जो है अटेंशन ग्रैब करेंगे और आपके वीडियो के वायरल होने के चांसेस होंगे। और इसके अलावा यूट्यूब पे मैंने क्या बताया था, जरा बताएं, जरा थोड़ा सा मुझे कमेंट के अंदर लिख के जरा बताएं भाई। थंबनेल, आई कैची थंबनेल आपका होना चाहिए, तो आपकी वीडियो को कोई ओपन तो करे। जब कोई ओपन करेगा, कोई व्यू आएगा, तो YouTube का एल्गोरिथम आपकी वीडियो को जो है ना थोड़ा सा मजीद लोगों को जो है ना वो दिखाएगा। इसके अलावा टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जनाब कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हैश टैग, आपको पता है ना, हैश लगा के नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिख देते हैं, उसमें स्पेस नहीं देते, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है वायरल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पोस्ट कैसे वायरल की जाए? तो ये भी मेरे ख्याल से मैंने अपने लेक्चर के अंदर आंसर किया हुआ है, QCT फार्मूला बताया हुआ है कि क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होने चाहिए, और ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोगों ने चूज करना है। क्वालिटी कंटेंट यानी कि अच्छा कंटेंट जिससे लोगों की रहनुमाई हो, लोगों को गाइडलाइन मिले। उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कंसिस्टेंसी होगी तो आप कामयाब होंगे। अगर आप साल में 2 4 5 वीडियोस दे रहे हैं तो इट मींस कंसिस्टेंसी नहीं, आप महीने में चाहे 4 वीडियो दें लेकिन इट मींस आपने 4 वीडियो देनी है। और इसके अलावा ट्रेंडिंग टॉपिक, जैसे मैंने पहले कासम अली शाह साहब की आपको एग्जाम्पल दे के बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अच्छा जी, मैं यहां पे आप लोगों से सबसे दरखास्त करना चाहता हूं कि अगर आप लोग जैसे होते हैं ना दिहाड़ीदार, कुछ लोग होते हैं कि जनाब मैंने काम किया मुझे फौरन पैसे दे दें, महीने मैंने वर्क किया मुझे सैलरी दे दें, मेरी सैलरी इंक्रीज कर दें। अगर आप इस तरह की सोच या इस तरह की जहनीत के साथ आप सोशल मीडिया के अंदर आ रहे हैं ना, तो बिलीव मी दिस इज नॉट योर प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन को चेंज करें, आप कोई जॉब करें, कोई काम करें। ये सोशल मीडिया आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहां पे स्टार्ट में आपको एफर्ट करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपको फ्रूट्स मिलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपनी वीडियोस के अंदर म्यूजिक, तस्वीरें और वीडियोस चलाना चाहता हूं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कॉपीराइट नहीं है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि ये जो 6-7 वेबसाइट्स हैं उसके नीचे लिखा होता है कि ये कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, ये पेड है या फ्री है। जो फ्री कंटेंट है वो डाउनलोड करना है, जिस पे लिखा हुआ है ना ये पेड है, इट मींस अगर आप वो डाउनलोड करके अपनी वीडियोस के अंदर लगाएंगे तो उसका कॉपीराइट क्लेम होगा, उसका डायरी क्लेम होगा। जो पेड कंटेंट होता है ना, जाहिर बात उसकी स्ट्रगल है, उसने एफर्ट की हुई है, तो वो इसलिए उसने अपनी प्राइस लिख के लगाई हुई है। अगर आप जो है ना अपनी वीडियोस के अंदर वो वाली वीडियोस लगाएंगे, वो इमेजेस लगाएंगे, वो फुटेज लगाएंगे, तो आपको कॉपीराइट क्लेम आने के चांसेस हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम 2-4 दोस्त मिलकर काम करें और बाद में जो अर्निंग हो वो आपस में तकसीम कर लें? क्या बात है, जबरदस्त, सुभान अल्लाह जनाब, जबरदस्त है। अगर आप ऐसा कर जाते हो, मैं समझता हूं कि 3 से 6 माह काफी है आप लोगों के लिए। अपने इलाके के अंदर कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने 3-3 4-4 दोस्तों ने मिलके एक ही यूट्यूब जो है वो चैनल और एक ही फेसबुक पेज के ऊपर काम किया। उनका आपस में डील थी कि जनाब हम सब लोग मिलके उसके ऊपर काम करेंगे, और जब हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी, सपोज 1 लाख अर्निंग होती है और हम लोग 4 हैं, तो हम महाना 25-25 हजार जो है वो आपस में डिवाइड किया करेंगे। तो इट मींस अगर आप देखें महीने में फर्ज करें आप अकेले पेज बना के या यूट्यूब चैनल जो है वो बना के काम कर रहे हो, तो आप महीने में टारगेट किया हुआ है जनाब 4 वीडियो मैंने अपलोड करनी है, तो आप 4 वीडियोस, इट मींस कंटेंट कम है। अगर आप 4 लोग हो तो महाना कितनी होगी, 16 वीडियोस। जितनी ज्यादा वीडियोस होंगी, जितनी ज्यादा पोस्ट होंगी, जितने ज्यादा आप लोगों को रिप्लाई करेंगे, आपकी ऑडियंस डिवाइडेड रहेगी और आप एक एक बंदे को जो है इंपॉर्टेंस देंगे, तो इस तरीके से जनाब आपकी वैल्यू एक बनेगी, आपके वायरल होने के चांसेस हैं जनाब। तो ये जबरदस्त आइडिया है। अगर आप मेरे हाल से बिगनर हैं, नए हैं, तो आप 3-4 दोस्त मिलके आप इसके ऊपर, इस आइडिया के ऊपर काम करें, इंशाल्लाह ताला इसका सबसे ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। जी लास्ट क्वेश्चन कि प्रैक्टिकल वर्क कब स्टार्ट होगा? भाईजान प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपके साथ क्या प्रॉमिस किया हुआ है या क्या आपसे रिक्वेस्ट की हुई है? मैंने आपसे 2 माह का टाइम लिया हुआ है ना, अभी 2 माह पूरे तो नहीं हुए। 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया है, तो ये आपने 30 फेब तक जो है ना मुझसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना। तो भाईजान इंशाल्लाह ताला मैं थ्योरी भी करवाऊंगा, प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा। मैंने जो जो बातें की हैं, तो आप पीछे वीडियोस निकाल के जो है ना आप मुझे कह सकते हैं सर आपने ये कहा था, आप अब करवा नहीं रहे। तो भाईजान मेरी इंशाल्लाह ताला जिम्मेदारी में ये चीजें शामिल हैं। तो अगर मुझे बताएं, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीजें मेरी ये शेयरिंग मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ और फ्री में कर रहा हूँ, अगर टाइम वेस्टिंग लगती हैं तो आप अभी मेरी वीडियोस देखनी जो है ना वो स्टॉप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे आंसर्स जो है वो करने की कोशिश की है। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपसे खुश रहे, आप लोगों के लिए आसानियां बांटें और इंजॉय करें अपनी लाइफ को। थैंक यू वेरी मच।